तुम लोग सच बताओ, अभी यहाँ कौन बैठा बा? उसी समय पुराने रेडियो से एक खबर आई। श्याम काका आज सुबह ही शहर गए थे। उन्होंने फोन करके बताया था कि वे आज रात वहीं रुकेंगे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस कुल्हड़ से श्याम काका चाय पी रहे थे, उसमें चाय नहीं थी, उसमें काला बदबूदार पानी था जिसमें सड़े हुए पत्ते तैर रहे थे। बाहर जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन एड़ियां व आगे की ओर थीं और उंगलियां पीछे की तरफ। अचानक टीन की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। बल्ब जोर से झपका और पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ उनकी कांपती सांसों की आवाजें। वे कोई कहानी नहीं थी, वो खुद जल कर आया था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल डर अब शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, भीरोप। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर एक अनजाना सा डर उभर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिसने गांव की गलियों और रास्तों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या बिजली थी। शाम ढलते ही हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी। इसके बावजूद यहाँ के लोग बेहद मिलनसार थे और एक दूसरे के लिए दिल में अपनापन रखते थे। वे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी जिंदगी खेतों और मेहनत के सहारे चलती थी। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी। लोग अपने अपने घरों में रजाई ओढ़े बैठे थे। शाम का वक्त था और कुछ गांव वाले राम की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। चाय की गर्म महक और दोस्तों की गपशप ने बारिश की ठंडी हवा को भी सुहाना बना दिया था। सच कहूं यार, बरसात के मौसम का मजा ही कुछ और होता है। ऊपर से राम के हाथ की गरम चाय मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। बिल्कुल सही कहा मोहन भाई। सच बताऊं तो दिल चाहता है कि आज की ये बरसात वाली रात यहीं गुजार दें। बस हम सब बैठे रहें, बातें करते रहें और राम के हाथ की गरम चाय के साथ इस ठंडी हवा का मजा लें। जिंदगी के ऐसे पल रोज रोज कहाँ मिलते हैं। अरे भाई, अगर पूरी रात चाय पीते रहे तो महीने की आधी तनख्वाह तो चाय वाले को ही दान में चली जाएगी। सर जोर जोर हंसी। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और घने हो गए। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और बारिश की बूंदें और मोटी हो गईं। तभी दूर से श्याम काका आते दिखाई दिए, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अरे ओ श्याम काका, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, वरना बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक जरूरी काम से, लेकिन काम तो हुआ ही नहीं। ऊपर से इस बारिश ने हाल और खराब कर दिया। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस मौसम में आपकी कहानियां सुनने का जो मजा है वो कहीं और नहीं। जरा हमें भी कोई कहानी सुनाइए ना। श्याम काका ने सबको गहरी नजर से देखा। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूं, लेकिन याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूं ना, वो महज कहानियां नहीं होती। वो मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारा अपना साया भी तुम्हें अजनबी लगेगा। श्याम काका राम से बोले, राम, मेरे लिए जरा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। ये किस्सा उस वक्त का था जब मैं करीब 30 बरस का था। रात का समय था, अंधेरी और डरावनी रात। आसमान फटा जा रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी। मैं अपने दफ्तर से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त अमित के घर भी हुआ हूँ। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर एक अजनबी औरत पर पड़ी जो दूर खड़ी थी। मैंने पूछा, अरे, इतनी बारिश और इतनी रात में यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्यों खड़ी हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई? रास्ता तो नहीं भटकी, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आगे सड़क पर इतना पानी भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है और उस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का ख्याल ही डरा देता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। फिर उस औरत ने पूछा, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा,
मैं रोहन के घर जा रहा हूँ। वो बोली, हाँ मैं उसका घर जानती हूँ। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा जो पानी में डूब चुका है और दूसरा जंगल से होकर जाता है। वो थोड़ा लंबा है मगर सीधा रोहन के घर ले जाता है। वैसे मुझे भी उसी तरफ जाना है। हम दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। आगे जाकर हम एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। तभी हमें किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, अरे ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। इस सुनसान जंगल में इस वक्त बच्चा कहाँ से आ गया? मैं डर गया। तभी वो औरत बोली, अरे इस बच्चे के रोने की आवाज तो पास से आ रही है। चलो देखते हैं, शायद उसे हमारी जरूरत हो। उसी वक्त मुझे वहां से कोई साया गुजरता महसूस हुआ। मैं कांप गया और डरती आवाज में पूछा, तुमने अभी वो साया देखा? उस औरत ने कहा, नहीं, मैंने तो कोई साया नहीं देखा। मैं ही तुम्हें यहाँ तक ले आई। अब बचकर कहाँ जाओगे? उसी पल बादल में और ज्यादा डर गया। मैंने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन मानो मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। तभी वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और हंसते हुए बोली, मैंने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वहां से भागने लगा। थोड़ी दूर ही भागा था कि तभी मुझे रोहन दिखाई दिया। मैं घबराया हुआ था। रोहन बोला, क्या हुआ भाई? कहीं मेरे घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? तुम अभी तक घर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन समझ गया कि मामला क्या है। उसने कहा, भाई चलो घर चलते हैं, यहाँ इस वक्त रुकना ठीक नहीं है। घर पहुंचकर मैंने रोहन को सारी बात बता दी। रोहन बोला, अच्छा किया जो तुम वहां से भाग आए। आज से कई साल पहले उस औरत के पति की मौत के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ इसी जंगल में रहने लगी थी, क्योंकि लोग उसे परेशान करते थे। एक दिन कुछ लोगों को पता चल गया कि वो जंगल में अकेली रहती है। वे लोग आए, उसे मारा पीटा और उसके घर को आग लगा दी। उसी आग में वो और उसके बच्चे जलकर मर गए। तब से वो लोगों को मारती है और उन्हें जिंदा लाश बना देती है। श्याम काका ने बात खत्म करते हुए गहरी सांस ली। चाय की टपरी पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर खामोशी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। बारिश लगातार गिर रही थी। टीन की छत पर पड़ती बूंदें अजीब सी लय बना रही थीं। तभी श्याम काका धीरे धीरे खड़े थे। अच्छा भाई, अब चलता हूँ। रात बहुत हो गई है और रास्ता आसान नहीं है। वो बिना पीछे देखे, बिना अलविदा कहे, बारिश में एक काले साए की तरह ओझल हुआ। कुछ ही पलों बाद रामू ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम लोग सच बताओ, अभी यहाँ कौन बैठा बा? उसी समय पुराने रेडियो से एक खबर आई। श्याम काका आज सुबह ही शहर गए थे। उन्होंने फोन करके बताया था कि वे आज रात वहीं रुकेंगे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस कुल्हड़ से श्याम काका चाय पी रहे थे, उसमें चाय नहीं थी, उसमें काला बदबूदार पानी था, जिसमें सड़े हुए पत्ते तैर रहे थे। बाहर जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन एड़ियां व आगे की ओर थीं और उंगलियां पीछे की तरफ। अचानक टीन की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। बल्ब जोर से झपका और पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ उनकी कांपती सांसों की आवाजें। वे कोई कहानी नहीं थी, वो खुद चल कर आया था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल डर अब शुरू हुआ।